हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे लेखपाल के जवानों। मैं एक बार फिर से पीयूष द्विवेदी लेकर आ गया हूँ आपके लिए ग्राम्य समाज एवं विकास की एक नया टॉपिक, पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं के लिए। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं अब तक चलाई गई हैं उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला आता है निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2005 में। इसका उद्देश्य था मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना। ये आपका हेल्थ कार्ड है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2005 में। इसका उद्देश्य था कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की सभी ग्रामीण एवं नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करना था। ठीक है, बालिका श्री योजना, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2006 में। उसके बाद आता है, इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य था। ठीक है, यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना, इसकी शुरुआत हुई थी वित्तीय वर्ष 2003-2004। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत हो गई थी अगस्त 2004 में। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। ठीक है, अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना, इसकी भी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था, इसके अंतर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे बस्तियों के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति व तदर्थ वार्षिक अनुदान दिया जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना, ये 2005 में शुरू हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। शादी एवं बीमारी योजना 2007-2008 में संचालित हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि इसमें निसहाय पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़की की शादी के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना था। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इसकी प्रारंभ 20 फरवरी 2013 से हुई थी। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? 100% राज्य सरकार द्वारा। इसमें केंद्र सरकार को कोई भी परसेंटेज नहीं होता है। चलिए युक्ति ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम बीपीएल सर्वे 2002 में तथा बीपीएल सूची 2002 के आधार पर तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची से वंचित रह गए ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 36,000 तक है, वार्षिक आय। ठीक है, तथा जो राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जाएगा, आवास विहीन हो और पूर्णता कच्चे मकान में रहते हों। ठीक है, इसके आगे कुछ स्पेशल योजनाएं और उसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। बालिका श्री योजना, इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए। छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों के द्वारा के लिए चलाई गई थी। किशोरी शक्ति योजना, किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं और अधिकारों के प्रति जागरूक करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। वंदे मातरम योजना 2004 में हुई थी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु। बालिका समृद्धि योजना 1997 में किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर 500 दिया जाता है। ठीक है, स्वावलंबन नोराड योजना 1996 में बनी थी। आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, स्वाधार योजना 2001-2002 निराश्रित जेल से अवमुक्त, वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को
गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा, परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना। स्वयं सिद्ध परियोजना 2002-2003 में बनी थी। सामान्य स्तर की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों का संगठन कर उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक ऋण के अभ्यास विकसित करने हेतु क्षमा कीजिएगा। जननी सुरक्षा योजना 2005 निर्धनता रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ। ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 35,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। उपहार में एक मोबाइल व अन्य घरेलू सामान भी दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार करना एवं अच्छे स्वास्थ्य के साथ बच्चों को सुरक्षित प्रसव कराना। ठीक है। 2-3 ये योजनाएं चली थी गर्भवती महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को धन और सामाजिक संबंधी सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, किसान कृषि लोन में छूट का लाभ उठाने के लिए खुद को योजना की आधिकारिक वेबसाइट यूपी किसान कर्ज राहत .upsdc.gov.in पर रजिस्टर करा सकते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना, नवजात शिशु की मां को 50,000 का बॉन्ड मिलेगा और 5100 नकद मिलेंगे जो कि उसके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। मुफ्त लैपटॉप योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 GB डेटा के साथ 12वीं पास छात्रों को जो उच्च विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं उन्हें मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों और गरीब मजदूरों को इस योजना के तहत नाश्ते, दोपहर और रात का भोजन बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम संयोजन योजना, BPL कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु। ठीक है। अन्य कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं। शगुन योजना, नवविवाहित जोड़े के स्वास्थ्य सुरक्षा के हेतु। प्रभु रसोई योजना, गरीब और जरूरतमंदों के लिए। देवी अहिल्याबाई योजना, लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता। सचल पालन गृह योजना, मजदूर के बच्चों को देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं। आवासीय स्कूल योजना, अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए। डायल 181 महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिला कौशल विकास केंद्र, तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर एवं आत्मनिर्भर बनाना। फूड बैंक योजना, शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण। गुलाबी बस योजना, परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वाईफाई योजना, फ्री वाईफाई योजना, बसों और बस स्टैंडों में वाईफाई की सुविधा लगाया गया था। फर्स्ट एड योजना, सुदूर ग्रामीण इलाकों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। एंटी रोमियो स्क्वाड योजना, राज्य की महिलाओं एवं बहनों की सुरक्षा के लिए। कर्ज माफी योजना, छोटे किसानों को 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफ करने हेतु। गोपालक योजना, डेयरी के द्वारा अपना रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना, 10वीं कक्षा पास होने वाली छात्राओं के लिए था। कोगारू मदर केयर योजना, मातृ एवं शिशु दर कम करने के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। इसकी शुभारंभ हुआ था 1989 से 1990 के बीच। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था सबसे पहले बात करते हैं किन क्षेत्रों में किया गया था। इस योजना का संचालन उन क्षेत्रों में सबसे पहले किया गया था जो क्षेत्र मरुभूमि विकास कार्यक्रम में एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में लागत का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है? 1:1। ठीक है। युक्ति ज्ञान क्या कहती है भैया? 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम एवं सूखा प्रवर्ध क्षेत्र के साथ साथ जल संभर विकास के लिए निर्धारित किए गए साझा निर्देशों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना, इसे लागू किया गया था 1988 में। किस उद्देश्य से चालू किया गया था इसको बताते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना
RCAR नई दिल्ली द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जवाहर रोजगार योजना, इसको लागू किया गया था स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष 1989-1990 में। जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कब समाहित कर लिया गया? 1 अप्रैल 1999 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको मिला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को किस योजना में मिला दिया गया था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित, व्यवस्थित और व्यापक रूप था। यह योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1999 में। आप ऊपर भी देख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना के 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था, जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का उद्देश्य ये था कि यह योजना गाँवों के लिए रहने वाले गरीबों एवं स्वरोजगार के लिए थी, ठीक है। इसका नाम बदलकर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कर दिया गया था। इसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी भी 75 और 25%, यानी 75% केंद्र की और 25% राज्य सरकार की थी। ये आप देख रहे हैं। छोटे एवं लघु उद्योगों के उसके लिए उत्थान के लिए इसे चलाया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 में। युक्ति ज्ञान कहती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रोजगार आश्वासन, जवाहर ग्राम समृद्धि एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजनाओं का विलय करके प्रारंभ की गई है। मतलब इतने सारी चीज़ों को एक साथ बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। इसमें भी 75 और 25% आता है के अनुपात में बांटा गया है केंद्र एवं सरकार के बीच, जबकि खाद्यान्न घटक के संपूर्ण लागत केंद्र सरकार ही वहन करती है। खाद्यान्न बैंक योजना, इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1.14 लाख गांवों में 1100 करोड़ रुपए से इन खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2005 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि अगले 5 वर्षों में देश के सभी गांवों और वास स्थलों का विद्युतीकरण करने, सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा निर्धनता रेखा से नीचे या कि BPL कार्ड से नीचे वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था। चलिए आगे बात करते हैं। किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना, 10 अक्टूबर 2001 को। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था किसान ऋण कार्ड धारक के लिए मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। देखिए क्या कहते हैं, किसान अगर किसी दुर्घटना में मर जाता है या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो उसको 50,000, आंशिक रूप से विकलांगता होने पर 25,000, और यह पॉलिसी 70 वर्ष तक की आयु वाले किसान ऋण धारकों के लिए है, ठीक है। संकट हरण बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 30 दिसंबर 2001 में। यह योजना कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य ये था असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कामगार व उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना। चलिए आगे बात करते हैं। इस योजना में वही जैसे हर बार होता है 75 और 25%, 75% केंद्र का और 25% राज्य का, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ लेना 75 और 25। बंधक ऋण गारंटी योजना 2002-2003 में शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास को उपलब्धता को बढ़ाना था। हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 को शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश के 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा है। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम, इसका शुभारंभ हुआ था 14 नवंबर 2004 को। यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, इसकी मंजूरी कब दी गई थी? जुलाई 2011 में। इसमें लाभान्वित होने वाले लोग कौन कौन होंगे? इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले में बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक और बीड़ी मजदूर आदि, मतलब छुटपुट वाले जो भी हैं वो सब आएंगे। राजीव आवास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। इस योजना का उद्देश्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटना और देश को स्लम मुक्त कराना था। ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किन गांवों को सम्मिलित किया जाता है? ऐसे गांव होते हैं जिनका 50% आबादी अनुसूचित जाति की है। ठीक है। युक्ति ज्ञान क्या कहती है भैया? इन गांवों को ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण योजना के तहत जारी की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। वाह, बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा कब की गई थी? 2009-2010 के बजट में। चलिए आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। छोटा सा टॉपिक है, इसको मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया है भाई लोग। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं इसके स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार पर स्तंभ होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं। किसी देश या प्रदेश के प्रगति के मापदंड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जा सकता है। यानी कि जितने % स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये समझ लीजिए कि हमारा देश उतनी ही अच्छे से विकसित हो जाएगा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आधे से ज़्यादा पैसा हमारा स्वास्थ्य में चला जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों की व्यापक व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उपकेंद्र स्थापित हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 30,000 ग्रामीण जनसंख्या तथा जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रत्येक विकास खंड में 30 शैया युक्त शैया मतलब 30 बेड, ठीक है, बेड वाला अस्पताल, ठीक है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाना है, जिसमें से आवश्यक विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, दंत एवं पैथोलॉजी होना चाहिए, दंत पैथोलॉजी एक स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सरे आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपचारात्मक एवं निरोगात्मक सेवाओं के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 में। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों को लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन संपूर्ण देश में किया जा रहा है, लेकिन 18 राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर का मुख्य उद्देश्य पूर्णतया कार्य कर रही है सामुदायिक स्वायत्त की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। चलिए जन श्री बीमा योजना के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2000 को हुई थी। इसमें इसका प्रति व्यक्ति प्रीमियम कितना है, यानी कि कितना आदमी को भरना है, एक व्यक्ति को 200 रुपये भरना है। ठीक है। जन श्री बीमा योजना के किस स्थान पर शुरू की गई थी, किसके स्थान पर शुरू की गई थी? सामाजिक सुरक्षा सामूहिक योजना और ग्रामीण सामूहिक योजना बीमा योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। ये लीजिए जनश्री बीमा योजना, ये इसका टैग है, आम आदमी बीमा योजना। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को की गई थी। युक्ति ज्ञान कहती है भैया जननी सुरक्षा योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के यही स्थान पर शुरू की गई थी। समझना है किसके स्थान पर? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर शुरू की गई थी। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए है। जननी सुरक्षा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? 100% केंद्र सरकार द्वारा। ये लीजिए, ये इसका सिंबल आप देख रहे हैं। ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला, बीमार नवजात तथा शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन हेतु निःशुल्क इलाज की सेवा गारंटी प्रदान करना
करता है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत घर से स्वास्थ्य संस्थान तक आना जाना, भोजन, उपचार, दवा तथा अन्य उपयोग की सामग्री तथा आवश्यकता करने पर खून चढ़ाना आदि शामिल हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भैया 1952 में, और यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंच गया है। ये भैया क्या है जानते हैं? ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसे महिलाओं को कॉपर्टी लगवाना या पुरुषों में नसबंदी वगैरह, ये सब और भी कई सारी प्रोटेक्शन वाली चीज़ें उपलब्ध कराना, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, आज के टॉपिक में बस इतना ही। भैया आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा बना है, और शेयर और सब्सक्राइब भाई करते रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।